स्टार्ट कर लेते हैं इसको। न्यू फाइल, फोल्डर कौन सा है आप लोगों का? ई के अंदर नेफटेक, ठीक है ना। और इसका है कटिंग फ्रेम 15104, कटिंग फ्रेम 1 ओके। ऊपर मिलीमीटर था इसलिए मैंने बगैर कुछ छेड़े इसको ओके कर दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये प्लेन सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड की कमांड ली, ठीक है, और ये वाला प्लेन पिक कर लिया, ऑटोमेटिकली ये सामने आ गया, सही है ना। अब हम ये वाली ज्योमेट्री ड्रॉ करते जाएंगे। 160 तक की लेंथ है तो इसको ज़रा सा मद्देनज़र रखेंगे, 92 की हाइट है तो प्रोफाइल कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने ये लेंथ कितनी 90 कुछ थी तो 95 भी चले जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। फिर इसके अंदर एक अदद आर्क है, फिर दूसरा आर्क है 36 और 20 का, तो हम इसमें आर्क का ऑप्शन लिया, एक ही आर्क लगा दिया। सिमिलरली दोबारा आर्क का ऑप्शन लिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे घुमाएंगे फिराएंगे तो ये जैसे ये इस तरफ था तो इसका रुख चेंज हो गया, सही है ना। ये करने के बाद क्या है, स्ट्रेट, फिर वर्टिकली नीचे, फिर हॉरिजॉन्टल। बाकी पोर्शन हम मिरर कर लेते हैं क्यों ना, ठीक है ना। तो एक लाइन पिक लगा ली इसमें मिड से और इसको ट्रिम कर देते हैं, इतने पोर्शन को। ट्रिम की कमांड लेके यहाँ पे गए, यहाँ पे मिरर कर्व का एक ऑप्शन है, नज़र आ रहा है लिखा हुआ, सबको पता चल रहा है। मिरर कर्व का ऑप्शन लेके पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसको हटा दिया। सेंटर लाइन शिफ्ट दबा के मैंने उसको अनसेलेक्ट किया है, ठीक है ना। सेंटर वाली लाइन दबाई, ओके कर दिया, तो ये सेम ज्योमेट्री बन गई। अच्छा, इसको बनाने से पहले हम इसको पूरा ही कर लेते हैं, नीचे का भी काम कंप्लीट कर लेते हैं। एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर सिमिलरली ये लाइन, आर्क, ठीक है। अच्छा, फिगर भी देखते जाते हैं, आर्क है और फिर वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये आर्क आ गया और ये स्ट्रेट लाइन, क्लियर है ये सबको। इसको ट्रिम कर दिया। अब वापस गए, मिरर कर्व, इन सबको सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के सेंटर लाइन को हटा दिया, फिर सेंटर लाइन को क्लिक किया, देन फिर सेंटर लाइन पिक करके इसको दोनों तरफ मिरर कर दिया, ठीक है। अभी ये काफ़ी डिफरेंट सी नज़र आ रही है बट अभी ये ठीक होती चली जाएगी जैसे जैसे हम इसमें चीज़ें डालते जाएंगे। जैसे कि इसकी टोटल हाइट 92, तो सबसे पहले तो एक ये डायमेंशन डाल देते हैं हम। अगर किसी डायमेंशन से फिगर बिल्कुल बदल जाए, ठीक है ना, तो उसको फिर, अब जैसे ये काफ़ी हद तक चेंज हो रही है ना, करके देख लेते हैं इसको नीचे लाके। अगर ये सही आराम से हो रही है तो ठीक है, वरना उस डायमेंशन को अंडू कर दें। इसको भी अंडू कर दिया, अभी ये डायमेंशन में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। उसकी वजह कि पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, सही है ना। इसकी अपनी ये वाली हाइट पहले डाल देते हैं, ये कितनी है 68, तो डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक कितनी थी 68, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर लेते हैं, कितनी थी 92, ठीक होगी। और इसकी अपनी टोटल चौड़ाई कितनी है 168, चलो देख लेते हैं अभी 160। अच्छा, इससे क्या हुआ, फिगर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रही है तो इसको अंडू कर देते हैं। पहले ये जो आर्क हैं इसको फाइनल करते आते हैं।
ठीक है, तो ये आर्क का रेडियस कितना था? 20 कौन सा है और 36 कौन सा है? हाँ, तो ये वाला लगाएंगे ना हम, ठीक है ना। तो इसको कर लेते हैं डबल क्लिक, 36 सही है, और ऊपर वाला रेडियस वेरी गुड 20 सही है। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करें कि ऊपर वाला जो आर्क लगा है वो कुछ अपनी मर्जी से जा रहा है। चलो अभी उसको अपनी मर्जी चलाने देते हैं। पहले इसको 120 डायमेंशन कर देते हैं, इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। इस पॉइंट को पिक किया और इस पॉइंट को पिक किया, इसने डायमेंशन का ऑप्शन दिया, हमने डायमेंशन ले ली, ये डायमेंशन आ गई अवे। और ये कितनी है डायमेंशन? 120। हो क्या रहा है कि ये अभी ना फ्री है, ठीक है ना। तो इसके फ्री होने की वजह से जैसे ही हमने इसकी डायमेंशन को चेंज किया, फर्ज करो यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। ये स्केच थोड़ा सा टिपिकल है, बट इससे आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ही हम इस डायमेंशन को बदल रहे हैं ना, तो ये घूम जाता था, ठीक है। तो हम इसको इसी तरीके से आइट्रेशन कर करके ही बनाएंगे। अच्छा, आई फील के इसका जो सेंटर पॉइंट है वो इसकी लाइन के साथ कोलिनियर है, ठीक है ना। अब सेंटर पॉइंट फिक्स कर दिया, अब लगा देते हैं ये वाली डायमेंशन, ठीक है। कितनी थी ये डायमेंशन? 120, ठीक हो गई। अच्छा, इसकी कितनी विड्थ है? 38। और इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? ये 6 और डेप्थ का सिंबल बना हुआ है, 6 लिखा हुआ है और ये डेप्थ का सिंबल है। तो ये जो है आपने 6 कर दी, एंटर। अच्छा, अब क्या ये मूवेबल है? अब ये मूव नहीं कर रहे हैं ना। बट इसके अंदर जो खम है वो थोड़ा सा, यानी कर्वेचर जो है कम लग रहा है ना, जैसा एक्चुअल फिगर में है। और इसमें इसका सेंटर वापस मैं थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ से इस पे जो है डिलीट कर रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा मूव करके देखते हैं। ठीक है, मैं बताऊँ, ये लग रहा है और इसमें कोई इशू नहीं है। अगर यूं करेंगे तो ये तो अंदर की तरफ अंडरकट जा रहा है ना। हाँ, एक्सट्रूड करके वो ठीक लगेगा। इसको वापस रख दिया यहाँ पे। अच्छा, अब इसकी अंदर की विड्थ वो कितनी है? ये 16 है ना। तो इसकी डायमेंशन डायरेक्ट दे दें, (16) कर दी, क्लोज, ठीक है ना। अच्छा, ये डायमेंशन अभी तक क्यों आ रही है? आनी नहीं चाहिए। इसका मसला नहीं है इस 55 का, क्योंकि वो इस लाइन की डायमेंशन बता रहा है ना। ये नहीं होनी चाहिए। ये है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो है ना अभी ये हिलजुल सकता है, तो इसका रेडियस नहीं दिया हुआ ना। ये कितना है रेडियस? ये 20 है, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। डायमेंशन
20 लिख दें। और इसकी अभी हाइट जो है वो फाइनल हो चुकी है, अब पूरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग डायमेंशन बन चुकी है, ठीक हो गया, फिनिश कर दिया इसको। अच्छा एक मिनट, कंटिन्यू स्केचिंग, क्या कौन, यहां से यहां तक की, हाँ इसकी टोटल विड्थ 160, वेरी गुड, वो शक्ल भी ठीक बन गई, सब चीजें अब सही नजर आ रही हैं, ठीक है ना। अच्छा ये दी रेफरेंस ज्योमेट्री इन दी स्केचेस बिगनिंग हिडन और नॉट अवेलेबल फॉर द यूज, फिनिश। ये डायमेंशन है इसकी 96, ठीक है ना, यहां पे कर दिया 96, एंटर, ओके कर दिया। ठीक है, यहां पे क्या होगी, आर्च 30 का रेडियस, हाइट इसकी होगी 20, सही है। एक्सट्रूड की कमांड पिक की, यहां पे आए, यहां पे आके एक सर्किल बना लेते हैं, सेंटर से ऊपर गए, कितना रेडियस है उस रेडियस का डबल करेंगे, 30R लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 60 का डाया हो गया, वेरी गुड, सही है। और फिर उसके बाद लाइन पिक की, इसी तरीके से यहां पे भी लाइन पिक की और इस लाइन को क्लोज कर दिया। अच्छा अब ये 30 का और 20 की हाइट, इस सेंटर से ये जो हाइट है ये कितनी है, 20 मिलीमीटर, सही है। और ट्रिम कर देते हैं इसको। और कोई चीज़ इसमें काम की है, ये अगर कम ज़्यादा हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ये हिल रहा है तो इसका मतलब है कि इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा मिड पे, ठीक है ना। नीचे वाली लाइन अगर कम ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने वैसे भी सब्ट्रैक्ट करना है, या थ्रू ऑल कर दें, यहां से थ्रू ऑल, ओके। क्योंकि मैंने नन का ऑप्शन पिक किया हुआ था तो इसलिए इसने सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, यहां पे आके हमने इसको सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन लिया और ओके कर दिया, ठीक है ना। कुछ देखी वाली शक्ल आ गई। रंग भरना है। अब टॉप पे होल्स रह गए, हाँ एक पॉकेट है, होल है, तो 4 अदद होल्स हैं, इनको पहले कर लेते हैं। होल की कमांड पिक की, सादे ड्रिल है, जर्नल होल ले लेते हैं इसको, पॉइंट लगाते जाते हैं इसमें। पॉइंट एक तो लगा हुआ है, इसकी अपनी क्या डायमेंशन है इस होल की, किस जगह पे है ये, वो तो ठीक है, ये 12 mm इस तरफ है और दूसरी जानिब दोनों तरफ से बराबर 96 है, ठीक है ना। तो एक सेंटर लाइन लगा देते हैं और एक सेंटर लाइन F8 दबाएंगे तो ये अपनी जगह के ऊपर सीधा हो जाता है, ठीक है। तो पॉइंट आपने ये एक लगाया हुआ है, इसी को मिरर कर देते हैं, मिरर इस पॉइंट को, सेंटर लाइन ये लाइन हो गई, अप्लाई, इसी तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट, सेंटर लाइन ये हो गई, ओके, ठीक है। सिमिलरली ये जो है 12 मिलीमीटर एक तरफ है, कहाँ से, यहाँ से, और आपस में जो इनका डिस्टेंस है वो कितना था, ये 58 यार, ये अलग अलग क्यों है डायमेंशन। अच्छा वो पॉकेट का है 58 भाई,
ये होल टू होल का है 70, ठीक है ना। तो ये 72 को क्यों मना कर रहा है? ये डिलीट की हमने थोड़ी देर के लिए डायमेंशन। जब ये ऑलरेडी एक डायमेंशन लिखी जा चुकी है ना, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक ही होनी चाहिए थी। ये 12 है, ये देखो इधर से 12 है, तो अगली वाली डायमेंशन इसको खुद 70 आनी चाहिए थी, अगरचे वो 96 है। 70 और 12 कितने होते हैं? 82। 82 और 12 इसने गलती की हुई है। देखो ये जो है यहां से लेके यहां तक 96 है, तो ये भी तो 96 होगी ना यहां से यहां तक। तो फिर 12 अगर निकालेंगे, गलत है ना, तो बीच वाली को हम 72 अज्यूम कर लेते हैं, अगर इसको हम सही कहते हैं तो, ठीक है। तो बीच वाली ऑटोमेटिकली अभी अगर डायमेंशन लेके देखोगे तो वो कितनी आनी चाहिए? 72। ये ठीक है, सही है ना। जबकि ये इसको कह रहे हैं जायद डायमेंशन है, एक्स्ट्रा हो गई है। दूसरी साइड इसकी कितनी है? 96। दरमियान वाली डायमेंशन हो गई है 96। इस सेंटर से इस पॉइंट को पिक किया, यहां पे कर दिया 96, ठीक है। सेंटर में एक होल होना है, पहले फिनिश कर लेते हैं, वो होल सबसे आखिर में कर देंगे। पार होने ये कितने डाया के हैं? 12 का डायामीटर थ्रू बॉडी, ओके, ठीक है ना। इसी तरीके से एक ही होल की कमांड में शायद 2 किस्म के डाया नहीं लिए जा सकते हैं, है ना। तो फिर हम एक और होल का ऑप्शन चूज करते हैं। यहां पे आके इस पॉइंट को इसके सेंटर में लेके आना है। कैसे लाएंगे? इस पॉइंट को यहां पे हमने इस पॉइंट को इस मिड के ऊपर अलाइन किया, पॉइंट, ठीक है ना। फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट अलाइन हो गए, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट अलाइन हो गए, ठीक है। फिनिश। ये होल कितना है? 38। और ये क्या लिखा हुआ है? टी। डी होना नहीं चाहिए, 5 होता है वैसे। चलो हाँ, 38 थ्रू इसको भी कर दिया। ये बड़ा एच पे पहुंचा है जाके। 5 मैंने पहली क्लास में बताया था, 5 जो है डायमीटर को डिनोट करता है, सर्किल बना के उसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पॉकेट बनना है इसमें। एक्सट्रूड, अच्छा ये इसका जो मिड पॉइंट है वो इसके मिड पॉइंट के साथ ठीक है ना। और इसकी विड्थ कितनी है? यहां से यहां तक कितना है ये? और किसी को नजर नहीं आया? 70, एक ही ने जवाब दिया। 70 तो है, लेकिन कम लोग क्यों बोल रहे हैं? सब बताया करो ना। अच्छा, ये विड्थ कितनी है यहां से यहां तक? 58। वेरी गुड। कहाँ लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है, ठीक है। 70 सॉरी 70। और दूसरी? अभी मैं फ्लेट नहीं अप्लाई कर रहा हूं,
इसको दूसरी जानिब की तरफ एक्सट्रूड किया। डेप्थ कितनी है इसकी? 12। वेरी गुड, 12 की डेप्थ, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, ओके कर दिया। सब्ट्रैक्ट ओके कर दिया, ठीक है। अब इसमें रेडियस कितना है अंदर? 3R है, ठीक है ना। एज ब्लेंड 3 एंटर, इस एज को पिक कर लिया। इसी तरीके से 3 बहुत ही कम लग रहा है वैसे। अच्छा, वो नीचे लगा हुआ है, बिल्कुल, वेरी गुड। पर ये लिखा हुआ क्यों नहीं है फिर? ये लिखा हुआ है, देखो 6 रेडियस ये है, और 3 का जो रेडियस है ना, ये बेस पे है, वो मैं बताता हूं अभी कहां पे। इसको कर दिया 6, ये भी 6 हो गया, ठीक है ना। अप्लाई। अब यहां पे 3 का एंटर किया, जमीन के ऊपर है जो, वो 3 है। सेम हो गया। ठीक है जी। ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा लग रहा था ये विड्थ में कम है, ये विड्थ में ज़्यादा है, पर ठीक है, वो व्यू की वजह से ऐसा लग रहा है। अच्छा जी, अब हम इसके थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की तरफ जा रहे हैं। यहां तक इसकी वीडियो ऑफ करते हैं।